हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस में अगर हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करनी है तो बिजनेस की मेन बुक्स कौन कौन सी होती है, हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम वही डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो किसी भी बिजनेस में मेन 8 बुक्स होती है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कोई छोटी कंपनी हो। 8 बुक्स हमको मेंटेन करनी होती है। कौन कौन सी बुक है? सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स बुक। इन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, परचेज बुक। सेल्स रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स पेएबल बुक। कैश बुक। जर्नल। तो इन सभी बुक का एक पर्टिकुलर बैलेंस भी होता है, हम वो भी लिखते हैं इसके सामने। तो सेल्स बुक का बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट, परचेस का डेबिट। सेल्स रिटर्न, ये डेबिट लिखा है ना, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट, कैश बुक डेबिट। इसका कोई बैलेंस नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सेल्स बुक, यहाँ मेन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इनको इसलिए भी बोला गया है कि ये एक कंप्लीट सिस्टमेटिक बुक्स है जिसमें कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं। कैसे? सेल्स बुक की हम बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस के सारे क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मैंने बोला है क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का मतलब उधार, जितना भी हम माल उधार बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। कैश सेल्स इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। फिर परचेज बुक, सेम थिंग विथ परचेज बुक, कि जितना भी क्रेडिट में गुड्स परचेज किया जाता है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो कभी कभी डिफेक्टिव गुड्स भी कस्टमर के पास जाता है जो कि रिटर्न हमको लेना पड़ता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। वैसा ही परचेस रिटर्न को परचेस रिटर्न बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक। कभी कभी ये होता है कि हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं और पार्टी हमें कोई एक प्रॉमिस करती है कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, और 2 महीने के बाद कभी कभी पार्टी हमको पेमेंट नहीं कर पाती है। तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक में हम क्या करते हैं, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस दिन डील करते हैं, उसी दिन पार्टी से एक प्रॉमिसरी नोट लिखवा लेते हैं पेमेंट के लिए। जिससे हम किसी से चेक लेते हैं, बस उसी टाइप से एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसमें प्रॉमिस होता है कि 2 महीने के बाद वो हमको इतना पेमेंट करेंगे। तो वो एक ऐसा बिल है हमारे पास जिसके अगेंस्ट में हमें कुछ रिसीव होने वाला है। तो उस टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब चूंकि पैसा मिलने वाला है हमारे लिए एसेट से, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट होता है। वैसा ही अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया है और लिख कर दिया है तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल होगा, बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड होगा, उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। कैश बुक, कैश बुक का मतलब हमारे पास जो कैश का मैनेजमेंट करने के लिए, कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक हम रखते हैं जिसको बोलते हैं कैश बुक। इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट्स है। अब जर्नल, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो इनमें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी, जो इनमें रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं वो भी। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं और ये एक बुक होती है
इसका कोई बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि जर्नल की दोनों साइड की टोटल ऑलवेज इक्वल होती है, तो इसलिए इसका कोई बैलेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, जिसमें कि सारे टाइप के ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि इन बुक्स में नहीं आए। तो इसीलिए ये मेन 8 बुक्स हम बिजनेस में अगर रखते हैं तो सारे टाइप के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट अकाउंटिंग बुक्स, कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।